खरा ममा ममा खाला रना खरा ममा से हेले रने खेले खाथारे बाबा रना खरा ममा से खरा रना यला रना बाबा ममा रना खरा ममा से हेले रने यला रना खरा ममा से हेले रने करे yala rana khara mama re 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 sala shama ma re 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 yala rana khara mama shala baba rama re 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 yala rana khara mama shala rana khara mama shala rana khara mama yala rana khatari bara shaba yala rana khara mama re khatari yala rana khara mama se kara rana khara mama se shakara yala rana khara mama se kara shaba yala rana khara mama se re re Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. प्यासा मैं भी तेरे आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे उपस्थिति को यहाँ देने के लिए खुदावंद राजा। हाँ प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में इस समय आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, आते हैं लॉर्ड, अपना सब कुछ प्रभु आपके सम्मुख पिता परमेश्वर उंडेलते प्रभु, हम अपने आप को खाली करते पिता परमेश्वर हो। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचनों में से लेने के लिए खुदावंद राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप उसकी उपस्थिति में आनंदित हैं? हालेलुया। जितने आनंदित है, जितने जोर से चिल्ला रहे, आज लेकर के जा रहे हैं। आमेन आमेन। और ये हमारे लिए गौरव की बात है, आनंद की बात है कि आज हमारे बीच में परमेश्वर के अभिषेक प्रॉफिट जी हमारे बीच में। हालेलुया। अभिषेक भविष्यवक्ता हमारे पास है। आइए अब जोरदार तालियों कर खड़े होकर उनका ऑनर करें, प्रॉफिट राजा मसीह का। आइए ताली बजाते हुए। वचन कहता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर अंगीकार करे वो उसका प्रतिफल पाता है। हम उनका आमंत्रण करते स्टेज में। आइए तालियों को जोरदार बजाए और हम उनका स्वागत करें इस समय में।
सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, सभी को प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित है? कितने लोग सच में आनंदित है? और कितने लोग परेशान हैं? परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ है और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया अपने जीवित भवन में। तो सभी खड़े होकर पहले परमेश्वर के लिए हम ताली बजा के स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, वेलकम वेलकम करते हैं होली स्पिरिट के अंदर, नेम ऑफ जीसस। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की मीटिंग, आज का सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूँ पिता। वर्शिप टीम, मीडिया टीम, तेरे प्रॉफिट, तेरे सेवक और जितनी कलीसिया है पिता, वो सब तेरे बाड़े में रहे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने फिर से मौका अपने घर में दिया। जितने लोग आए हैं पिता और जितने लोग हमें देख रहे, सुन रहे, वो सेम ना जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाइए। आज परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया अपने इस नए भवन में, क्योंकि मैं 22 मार्च को ओपनिंग पे आया था। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे यहाँ मौका दिया। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ, कितने लोग यहीं बैठे हैं? कितने लोग यहीं बैठे हैं? ऐसा तो नहीं है घर में जाना है, टाइम देखना है ना, दूध उबल रहा है, खाना बन रहा है। अरे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम दिमाग से कहीं और रहते हैं और बुद्धि शरीर से यहाँ रहते हैं, है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो लेकर आया है। और आज 17 मई है, क्या 17 मई है ना आज? और 2 दिन बाद क्या है? 2 दिन बाद क्या है? कोई बोलेगा क्या है 2 दिन बाद? चर्च का बर्थडे है। क्या है? चर्च का जन्मदिन है ना। अभी हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। वाकई में मैंने देखिए, परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया है, वो अपने दूतों को भेजता है। मैं खुदा को आदर करता हूँ, खुदा को ऑनर करता हूँ, खुदा के उपकारों को, परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलता। मेरी बात समझना और सुनना बहुत गहरा। आज मैं परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलता, लेकिन मेरा दृष्टांत एक अलग है। मेरा जो डॉक्टरीन है वो अलग है। क्या है? परमेश्वर का उपकार तो मैं नहीं भूलता, लेकिन जिसके द्वारा दिया गया उसको भी नहीं भूलता। आमीन। कई बार हम खाली परमेश्वर को ही धन्यवाद देते हैं, है ना। मैं परमेश्वर के दास प्रॉफिट अमृत और उनकी वाइफ, उनकी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहला धन्यवाद परमेश्वर का है, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया, इनवाइट किया, इस जगह खड़ा किया। आज तीसरा टाइम है, यानी कि 3 साल मुझे भी हो गया है ना। एक प्रॉफिट को मैंने टीचर के रूप में ग्रहण करा, एक भाई के रूप में ग्रहण करा, और वही सिला है कि परमेश्वर बढ़ाता गया। मैं ब्लेसिंग कहाँ से भी लिए छुपाता नहीं। आज प्रॉफिट जी हमारे बीच में है, उनकी वाइफ हमारे बीच में, उनकी भी सालगिरह की सालगिरह 19 मई को है, और ये तीसरा टाइम है कि मैं यहाँ पर हूँ। हेलो हेलो, हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं 3rd टाइम यहाँ पर हूँ। और एक गुड न्यूज़ बताता हूँ, परमेश्वर जब से मिलाया है, अप और अप और अप और अप होते जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पहले मैं जब आया था, हमारे चर्च के बड़े लीडर प्रॉफिट अनिल आवत जी आए थे, आज भी आए हुए हैं, है ना, और उनसे मैं मिला, लेकिन वो मेरी पुरानी जान पहचान वाले निकले। उसके बाद परमेश्वर ने फिर मिलाया 2025 में, 26 में यहाँ मिलाया, 27 में और बड़े जगह मिलेंगे, और बड़े जगह मिलेंगे। तो इस बात से कितने आनंदित हैं और कितने मुझसे ज्यादा आनंदित है। हकीकत में प्रॉफिट जी को, उनकी टीम को, उनकी चर्च को मैंने कहां से बढ़ते देखा है। एक अलग खुशी है, एक अलग खुशी है, और उसी दुख दर्द में मैं साथ रहा। खुदा का धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा रांची दिया। जब भी मैं रांची आता हूं, मैं बोलता हूं मेरे सरे भाई से, हम तो बड़े मायके जा रहे भाई, ससुराल तो है ही नहीं अभी
लेकिन माइके ही बोलता है, क्योंकि एक वाक्य में एक प्रेम यहां से मिला है, एक अपनापन मिला है। मैं पास्टरों के खानदान से हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जानता हूं ये पुलपिट शेयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपने चर्च में किसी और दास को इनवाइट करना जिगर चाहिए भाई, परमेश्वर का मन चाहिए। और मुझे 1% भी झिझक नहीं होती अगर मैं इनको गुरु अपना मानता हूं तो, कोई झिझक नहीं होती। जहां से सीखा है वही बोलूंगा। आमीन। इनका प्रकाशन शेयर करा, इनके बहुत सारी बातें करी, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना मौका मुझे दिया। आपने कई बार मुझे सुना, सालों से सुनते आ रहे हैं। रांची झारखंड में अधिकतर घुमाया। मैं तारीफ इंसानों के नहीं, उसके पीछे अभिषेक की कर रहा हूं, उसके पीछे प्रेम की तारीफ कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, हम खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा से माफी मांगते हैं, लेकिन जिसकी तारीफ करनी चाहिए उसको भूल जाते हैं, है ना। अगर हमारी चोट इंसान के द्वारा लगी है तो क्षमा भी इंसान से मांगनी है, ना कि परमेश्वर से। परमेश्वर क्षमा मांगना बहुत आसान है क्योंकि दिखता नहीं है ना वो, लेकिन इंसानों के पास क्षमा मांगोगे तो दिल चाहिए, उसके लिए प्रेम के लिए दिल चाहिए। वही मैंने सीखा है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। 2 दिन बाद जैसे कि बताया गया है, चर्च का जन्मदिन है। परमेश्वर के दास अपना कुछ नहीं बनाते, ये कूलर, पंखे, कल्बिन का खर्चा हुआ, और मैं हमेशा इनके साथ इस फाइनेंस में रहता हूँ, यानी कि सारी बात शेयर करते हैं, है ना। हम हमेशा से एक सपोर्ट करते हैं परमेश्वर के चर्च को बढ़ाने के लिए। आज काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, मैं नहीं जानता क्या सोच के आए हैं, लेकिन मैं यही डिजायर करता हूँ, आज आप यहाँ से खाली तो नहीं जाएंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन आज आप चर्च के लिए भी कुछ ना कुछ उपहार सोचोगे और करोगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग हैं जो आज इस चर्च के सेलिब्रेशन के लिए, चर्च के सेलिब्रेशन के लिए, चर्च के जन्मदिन के लिए, जैसे अभी बहुत सारी चीजें लानी हैं, कितने लोग हैं जो 100% देना जानते हैं, देंगे? कोई है यहां पर ऐसा? हाथ खड़ा करें जो इस चर्च में अपना योगदान आज करेगा। मैं गवाही दूंगा कि आपको क्या मिलेगा। कितने लोग हैं जो आज इस चर्च को एनिवर्सरी में एक तोहफा देंगे? क्या कोई है यहां पर? अपना हाथ खड़ा करें जो परमेश्वर में देना जानता है। कोई है जो परमेश्वर के लिए देना जानता है, इस भवन को भरना जानता है? कोई है? कोई नहीं है। नहीं समझे आप? देखिए, जब हम अपने जन्मदिन पे गिफ्ट लाते हैं, चीजें लाते हैं, हमें भी परमेश्वर के भवन में कुछ ना कुछ ला कर देना है। आज हो सकता है जो आप ऑफरिंग पे डालो वो कितना हो मुझे नहीं पता, ऑफरिंग परमेश्वर का हिस्सा है, लेकिन आज इस चर्च को बिल्ड करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए कुछ हिस्सा आपको और डालना पड़ेगा। क्योंकि जो खर्चा भी मैंने सुना, देखा, वही मैं बोल रहा हूं। एक पास्टर, एक प्रॉफिट पे इतना बर्डन, देखो प्रॉफिट अकेला नहीं है, टीम के साथ चल रहा है। अभी जो ऑफरिंग होगी वो 19 तारीख के लिए होगी, ठीक है प्रॉफिट जी? अभी जो ऑफरिंग होगी वो केवल 19 तारीख के लिए होगी। मायने नहीं रखता, हो सकता आपका सोना हो, चांदी हो, क्या हो। मैं जानता हूं परमेश्वर, शायद आप मुझे जो पहली बार सुन रहा होगा यार क्या प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं जो मैंने यहां बोया है वो 1000 गुना ही पाया यीशु मसीह के नाम में, 1000 गुना ही पाया है यीशु मसीह के नाम में। और मैं चाहता हूं कि गरीबी का श्राप खत्म हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में, कर्जा खत्म हो जाए आपका यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आज अपने दिल को तोड़ देना, अपने आप को तोड़ देना नहीं। जैसे मैं अपने घर के लिए भरता हूं, जैसे मैं अपने घर के लिए होता हूं, वैसे तेरे भवन के लिए भरो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने भी अपने मन को तैयार रखना, पहली ऑफरिंग, मेरे प्रचार के बाद जो पहली ऑफरिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ डोनेट होगा। ऑफरिंग नहीं होगी, दशमांश भी नहीं होगा, डोनेट होगा। डोनेट की कोई सीमा नहीं होती। कुछ भी आपके मन में आ रहा है, चेक आ रहा है, फाइनेंस, कुछ भी आ रहा है, आप आगे बढ़े। और जो नहीं दे सकता वो ये कह सकता कि मैं आने टाइम में दे सकता हूं, मेरा नाम लिख ले। परख कर दे कि हुआ कैसा भला है, परख कर दे कि हुआ कैसा भला है। ये करके देखना। आज वो गवाही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आइए पहले प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। जो बाइबल लेकर आए हैं उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन
पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और परमेश्वर के अभिषेकदास प्रोफेसर मेरी जी उनकी वाइफ के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। आज का जो टॉपिक खुदा ने मुझे दिया है वो है, मेरी बात सुनना, इधर ही ध्यान देना। अगर आज आप ये सीख जाओगे, मैं सच कहता हूं परमेश्वर आज आपकी गवाही को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाही निश्चित है आज यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपकी गवाही निश्चित है आज यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। आज का जो टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया है वो है, परमेश्वर आपके दुश्मनों का मुंह बंद कर देंगे। परमेश्वर आपके विरोधियों के सामने आपको ऊंचा करेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में टेस्टमनी नहीं है, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, तो कुछ ही नहीं है। हमारी लाइफ में अगर परमेश्वर गवाही नहीं उत्पन्न कर रहा तो कुछ नहीं है। आप आओगे और जाओगे। हमारी लाइफ में गवाही होना बहुत जरूरी है, ब्लेसिंग होना बहुत जरूरी है। आज वही है कि परमेश्वर आज हर एक के जीवन में अपनी गवाही को भरेगा यीशु मसीह के नाम में। वो गवाही आप दोगे यीशु मसीह के नाम में। अरे जो काम पहले नहीं हुआ वो आज से शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और राजा का धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है, आपके दुश्मन किसको समझते हो आप अपने दुश्मन किसको समझते हो? किसको समझते हो? कौन है दुश्मन हमारा? कौन है? शैतान, बीमारी, तकलीफ, है ना? नहीं, कई बार हम दुश्मन उसको समझते हैं जो हमारा छुड़ाने वाला होता है, जिसके द्वारा हमें ताने लगते हैं, जिसके द्वारा हमें गिराया जाता है, जिसके द्वारा हमें निंदा सहनी पड़ती है। हो सकता है आज आपके लाइफ में भी ऐसे ही हो। कोई पड़ोसी आपका दुश्मन हो, कोई भाई आपका दुश्मन हो, कोई घर का मित्र आपका दुश्मन हो, कोई आपको गड्ढे में गिरा रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई आपको खींच रहा है। म्यूजिक कम कर दो भाई, म्यूजिक कम कर दो। शैतान, बीमारी, लेकिन कई बार हम अपने घर को, अपने घर वालों को दुश्मन समझ लेते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है जब तक इनकी गवाही नहीं आएगी आपके विरोधी का मुंह बंद नहीं होगा। आपकी गवाही आपके विरोधियों का एक चैलेंज है। और आज खुदा ने कहा आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम। मायने नहीं रखता आपकी बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है, मायने रखता है परमेश्वर सामर्थ्य है। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। निकालेंगे पहला वचन, उत्पत्ति 41 उसका 37। आज परमेश्वर कुछ बातें को शेयर करना चाहता है। मैं रात को 2-2:30 बज गया था, इसी टॉपिक पे परमेश्वर ने बात करी कि जब तक हमारी लाइफ में गवाही नहीं, हम अपने दुश्मनों का, अपने घर का मुंह बंद नहीं कर सकते। हो सकता है वो लोग आपको ताने मारते हो सकता है कि आपको नीचे गिराते हो, लेकिन आप बेकसूर हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सफाई नहीं है। देखिए सफाई परमेश्वर देगा आपके। आमीन। आपको निराशा में है, आपको गड्ढे में डाला गया, आपको टॉर्चर किया गया, आपको बढ़ते हुए को खींचा गया, झूठे इल्जाम लगाए गए, आपको नीचे गिराया गया। शायद आप बेगुनाह हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी बेगुनाही को साबित करूं। मत करना, परमेश्वर आपकी बेगुनाही को साबित करेगा। आमीन। और जब वो साबित करेगा, जितने भी आपको नीचे गिराने वाले घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति 41 उसका 37। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। पढ़ते रहो। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है?
फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और ये बुद्धिमान बात चल नहीं। रही है यूसुफ की। यूसुफ के साथ क्या हुआ आपको डिटेल में सब पता है। भाइयों ने धोखा करा, अपने भाइयों ने धोखा करा, फिर जहां गया वहां पोतीफर की पत्नी झूठे इल्जाम लगे, उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई एक्सक्यूज नहीं करा, फिर वो जेल में चला गया। अपने साथ परमेश्वर के साथ रहा, जेल में गया लेकिन ईमानदार रहा, झूठे इल्जाम बर्दाश्त करे, अपने भाइयों का मार बर्दाश्त किया, धोखा बर्दाश्त किया। आज हो सकता है आपको झूठ बोल के नौकरी से निकाल दिया गया हो, आज हो सकता है कोई पत्नी झूठे इल्जाम लगा रही हो, पति झूठे इल्जाम लगा रहा हो, आज हो सकता है किसी ने आप पर बहुत सारे चुगले के इल्जाम लगाए, लेकिन आपको बस बर्दाश्त करना है। आपका लड़ने वाला परमेश्वर है, जब वो लड़ता है ना तो दुनिया घुटने टेकती है। बस आप शांत रहे क्योंकि परमेश्वर कुछ करना है बड़ा। आगे बढ़े बहन। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो निराशा में था, यानी कि निराशा उसके पास आई, लेकिन हर बार यहां लिखा है परमेश्वर उसके संग था, वो परमेश्वर के संग था, यूसुफ परमेश्वर के संग था। एक बात कहना चाहता हूं, जैसा चर्च में आते हो वैसे मत जाओ, अभिषेक को लेकर जाओ, और घर में भी एक जैसा नहीं रहो, जैसा आए हो वैसा नहीं, कुछ बदलाव करो परमेश्वर के साथ। यूसुफ जेल में था फिर भी परमेश्वर उसके साथ था, निराशा, परेशानी, अत्याचार, झूठे इल्जाम में भी परमेश्वर के साथ था। और एक दिन क्या हुआ, आगे बढ़े। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनावा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री आमीन, ठहराया। हालेलुया। यह है परमेश्वर का न्याय। जब आप ईमानदार है, वो वफादार है। आपके विरोधी कुछ भी षड्यंत्र रचे, कुछ भी गिराए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ है तो कल के प्रधानमंत्री आप बनोगे, आपके परिवार में से खड़े होंगे। आपके परिवार को परमेश्वर ऐसी आशीष दे रहा है जो यूसुफ की आशीष है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको शांत होकर खुदा के साथ रहना है। देखिए, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, यूसुफ परमेश्वर के साथ था, और इसलिए उसने बर्दाश्त करा। और एक राइट टाइम पर एक कैदी, जो एक कैदी था, एक बलात्कार के रूप में अंदर था, क्योंकि पोतीफर की पत्नी ने उसको इल्जाम लगाया था, वही परमेश्वर के क्या हो गया, प्रधानमंत्री खुदा ने बना दिया। जितने भी उसको गिराने वाले थे, क्या हो गया, घुटने टेकने पड़े। अगर आज उनका मुंह बंद परमेश्वर ने कर दिया, आपकी गवाही मुंह बंद कर देती है। आपकी बातें मुंह बंद नहीं करेगी, आप कितना भी ढूंढा पीटो, जब तक कि आपके जीवन में गवाही नहीं आएगी, ब्लेसिंग नहीं आएगी, लोग आपको ताने ही मारते रहेंगे। क्या बोलेंगे, अरे तू इतनी देर से चर्च में जा रहा, कुछ तो होता ही नहीं है। लेकिन जब आपके जीवन में वो ब्लेसिंग देखेंगे, जब आपके जीवन में परिवर्तन देखेंगे, तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। जैसे कि गवाही बताता हूं मैं आपको, चाय वाले की गवाही, एक चाय वाले की गवाही, नहीं वो चाय वाला नहीं है, जो वाला दूसरा वाला, वो नहीं, वो वाला नहीं, वो आप जो समझ रहे हो वो तो कुछ और है। एक व्यक्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, 70,000 की तनख्वाह, 70,000 की तनख्वाह उसकी। अचानक उस जगह पे एक नोटिस निकलता है कि यहाँ पर हम संडे का काम, संडे की छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं, संडे की छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं और ट्यूसडे की छुट्टी रख रहे हैं। वो चर्च जाने वाला इंसान, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहने वाला, चर्च के साथ, प्रार्थना के साथ जो सीखता था वो अपने घर में अप्लाई करता था, अपने जीवन में अप्लाई करता था। कई बार हम सीखते तो है, अप्लाई नहीं करते, इसलिए हमारी आशीष रुक जाती है। लेकिन जब उसे पता चला, उसने अपने बॉस से कहा, सर मैं संडे को नहीं आ सकता, मेरी चर्च जाना जरूरी है। बॉस ने कहा ठीक है, मैं आपको 4 घंटे दे रहा हूं, अब चर्च आइए और चर्च के बाद आइए। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। लेकिन कंपनी वाले गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें संडे क्लोज कर रहा है, 4 घंटे के लिए भी नहीं खोलना, मतलब संडे को हमें आना ही है। उसको अत्याचार किया। फाइनल रिजल्ट आया, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, उसके यूनियन और उस टीम ने एक रिजल्ट निकाला, आपको संडे को ही आना पड़ेगा, संडे को ही आना पड़ेगा।
आपके पास यही रास्ता है। उन्हें सोचा विचारा, 70,000 की तनख्वाह, क्या करा उसने? शायद हम होते तो कंप्रोमाइज कर लेते, है ना, नौकरी से कंप्रोमाइज कर लेते। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हो, अगर किसी का भी शादी का कार्ड आता वहीं पहुँच जाते, क्योंकि यीशु मसीह को, परमेश्वर को सॉरी बोल कहना आसान है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उसने क्या करा? उसने रिजाइन दे दिया। एक खुदा के लिए, चर्च के लिए ईमानदार साबित हुआ, रिजाइन दे दिया। लोगों ने ताना मारा, घर ससुराल, तेरे 2 बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिसका मैं हूं वो सब कुछ खिलाता है। 3 महीने बीत गए, कोई नौकरी नहीं मिली। लोग ताने मारे, तेरा परमेश्वर कैसा है, नौकरी छुड़ाता है, तू गरीब हो गया, क्या हो गया, मल्टीनेशनल पढ़ा लिखा इंसान। खुदा ने उसको दर्शन में कहा चाय की टपरी लगा। अमेज़न, एक पढ़ा लिखा इंसान चाय कैसे खोलेगा? लेकिन उसने दुनिया की नहीं सुनी, उसने किसी की नहीं सुनी, उसने परमेश्वर की सुनी। जब उसने चाय की रेड़ी लगाई, लोग हंसने लगे, ताने मारने लगे। ये कैसा इंसान है, पढ़ा लिखा होके बेइज्जती कर रहा है, पत्नी ताने मार रही है, उसके 2 बच्चे ताने मार रहे हैं, ससुराल वाले ताने मार रहे हैं। वो इस कान से सुनता था, यहां से निकाल देता था। उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर कह रहा है। धीरे धीरे करके चाय का कारोबार बढ़ता गया। उसने शॉप ले ली, फिर उसने मजदूर बुलाए, मजदूर रख लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, 70,000 महीने का इनकम करने वाला, महीने का, वो एक दिन में 1 लाख रुपए कमाने लगा। एक दिन में 1 लाख चाय से। लोगों ने कहा चाय के साथ तू गुटखा शराब रखा, और गुटखा सिगरेट रखा कर। उसने कहा जो मैं छुड़ाता हूं उसे मैं कैसे रखूं? और संडे को वो बंद रखता था, जबकि संडे को उसकी 2 लाख की सेल हो सकती थी। उन्होंने कहा नहीं, संडे बंद रखूंगा। और जो मंडे आता था तो 3 लाख की सेल होती थी। क्यों? परमेश्वर से कनेक्ट रहने का। और क्या हो गया? जो वो लोग कहते थे क्या तू क्या कर रहा है, लोग कहने लगे हमें भी दुकान खुला दे भाई। परमेश्वर मुंह बंद करता है, जब तक आपकी गवाही नहीं आएगी कोई मुंह बंद नहीं होगा। आज से आपकी गवाही आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। वो गवाही आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि आपकी गवाही है जो आपके जीवन को बदल सकती है। निकालो 1 शमूएल 1 अध्याय उसका 6। यही ब्लेसिंग जब तक आपकी लाइफ में नहीं आएगी, लोग आपको उसी नजर देखेंगे। हकीकत में है, हमारी ग्रोथ जब रुक जाती है ना तो कोई नहीं पूछता। घर या बाहर चमकना जरूरी है। ये लाइट क्यों, इसका काम क्या है? चमकना। हमारा काम चमकना है। अगर हम अंधेरे में हैं तो हम झूठे हैं। और ये ब्लेसिंग कैसे आती है, कैसे मुंह बंद होता है? जब तक आप खुदा के साथ टच नहीं रहोगे। एक घर में 3 जने थे, पास्टर, उनकी वाइफ, उनका बेटा 22 साल का। पास्टर बीमार हो गए, अचानक से उनके मतलब तबीयत खराब हो गई, उनकी डेथ हो गई। क्या आप सब यहीं हैं? आपको समझ आ रहा है? किसको आ रहा है? सबको आ रहा है? बहुत गहरा प्रकाशन है आज का। उनकी डेथ हो गई, पास्टर की जिम्मेदारी पत्नी पे, बेटे पे आ गई। लेकिन जब बाप का साया उड़ जाता है, बेटा बिगड़ गया। बेटा बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया वो अपशब्द ड्रिंक लेने लगा, सब कुछ करने लगा। माँ प्रभु की दासी थी, माँ रो रही है अपने बेटे के लिए, कोई नहीं सुनवाई। लोग वो प्रचार करने जा रही है, लोग कहते थे पहले अपने बेटे को सुधार, पहले अपने बेटे को सुधार। तो क्या हमारी शराब छुड़ाएगी? क्या तेरा यीशु मसीह, तेरा बेटा देख वो रो रही है 12-12 घंटे, प्रार्थना कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बेटे को कोई असर नहीं है, कोई भी असर नहीं है। लेकिन परमेश्वर सुनता है ना तो मुंह बंद करता है। आमीन। एक दिन ऐसी मीटिंग में वो बेटा, उसका नाम अगस्टिन, वो मीटिंग में गया, यानी कि मीटिंग में नहीं जा रहा था, बस घूम रहा था। उसको आवाज आई यहाँ कोई मीटिंग होने वाली है। और वो जब उस मीटिंग में गया, उसके नाम की भविष्यवाणी हुई, उसका जीवन बदल गया। और वो माँ के कदमों में गिरा और सबसे पहले अपने घर से सारी शराब को लेके फेंक दिया। वो लड़की, जिस लड़की के पास जाता है तो कहने लगा तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा वो अगस्टिन मर गया। आज बिहार में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उसी अगस्टिन की है। आमीन। अब उसकी माँ का सर क्या ऊंचा कर दिया। जब तक उसका गवाही नहीं आई तब तक उसका मुंह खुला नहीं। आज आपके दुश्मनों का मुंह बंद और आपका मुंह खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। देखिए मैं बता रहा हूं गवाही कैसे बनेगी। गवाही
यहाँ पर आ गए आप, ले हैंड करवा लिया, बहुत अच्छी बात है, ले हैंड करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर जाके क्या पता है, प्रभु के दास का नाम कैसे खराब होता है? जैसे हम डॉक्टर का नाम खराब करते हैं। कैसे करते हैं? एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, सर मेरे पेट में दर्द है और मुझे तकलीफ है, मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ होती है। डॉक्टर ने कहा ठीक है बेटा दवाई लो। अच्छा डॉक्टर, और चिकन मटन नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, गर्म चीज नहीं खानी है, मेरी बात सुनना ना। ठीक है, डॉक्टर की बात आ रहा है, दवाई तो खा रहा है, साथ में रात को चिकन मटन भी खा रहा है। अब वो डॉक्टर के पास जाके कह रहा है डॉक्टर साहब आपका कुछ नहीं हो रहा, दवाई ऐसा नहीं करे। डॉक्टर भी सर खुजा रहा है, इसको क्या दवाई दूं, सब ठीक हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? कई बार हम लेहन करवाते हैं, परमेश्वर के दास की बात को अधूरा सुनते हैं, अधूरा मानते हैं। यहां से गए फिर वही चुगलिया, यहां से गए फिर वही। अरे पास्टर जी आपने प्रोफेसी की पूरी तो हुई नहीं, आपने लेहन किया। अरे लेहन घर पे खड़ा लो तब भी कुछ नहीं होगा, जब तक आप अपने घर में अपने जीवन में नहीं बदलोगे। यहां से जाने के बाद देखिए अब यहां बैठे हो, एक आग में बैठे हो, आमीन। ये एक परमेश्वर का हैकल है, परमेश्वर का घर है। यहां पर आपकी सोच पे नियंत्रण है, बाहर जाते आपकी सोच विचित्र हो जाती है, चिंता दिखाने लगती है, परेशानी दिखने लगती है, वो बुरे लोग दिखने लगते हैं। और आप अपनी बाइबल को जो लिखते हो सिर्फ यहां ही लिखते हो, घर जाके भूल जाते हो कि पढ़ना भी है ना, रीडिंग भी करना है। अरे प्रॉफिट ने क्या कहा था वो भी करना है, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, क्यों आयो और ले हैंड हो जाए, प्रार्थना प्रोफेट हो जाए, बात खत्म, खाना खाया चल दो। नहीं, आपको पूरा काम करना है। डॉक्टर की पूरी बात मानने से चंगाई मिलती है, परमेश्वर की पूरी बात मानने से आशीष मिलती है, आमीन। देखिए एक और देखिए, जब तक परमेश्वर आपकी जीवन में गवाही नहीं देगा, डैनियल 3 और डैनियल 6 उसका 10 और 19 से 24। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले। डैनियल 6 उसका 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपने घर में गया, भवन में नहीं गया, अपने घर में अपनी रीति के अनुसार। चर्च में प्रार्थना करना आसान है, घर में प्रार्थना करें, घर में अपनी रीति के अनुसार। डैनियल अपनी रीति के अनुसार खुदा से कनेक्ट रहता था, 3 बार प्रार्थना करता था। क्या रिजल्ट आया? पढ़े बहन आगे 19 से 24। और रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब 19 से 24। भोर को पौ फटते ही राजा जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था 3 टाइम, फिर भी मुसीबत आई। ऐसा नहीं है प्रार्थना करोगे मुसीबत नहीं आएगी। मैंने जिनके बारे में कहा उनका अपनी लाइफ में सबसे अच्छा योगदान खुदा में रहा। मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन हमारी प्रार्थना हमारे लिए ढाल बनेगी। हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन, परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही उत्पन्न करेगा। डैनियल प्रार्थना करता रहा मुसीबत परेशानी में। हमारी एक आदत है, जैसी मुसीबत आई प्रार्थना बंद, चर्च बंद। अभी मैं एक की बात सुनते आ रहा था, फोन पे कर रहा था, उस एक लेडीज बोली थी, अरे चर्च में छोड़ दिया मैंने, बेकार चर्च में जाना, वो कुछ तो मिलता नहीं है। अरे क्या बोल रही है? यानी कि तुरंत हम नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, परमेश्वर के साथ जो खुदा दे सकता है आपको कोई नहीं दे सकता, आमीन। जो परमेश्वर चमत्कार कर सकता है बाहर का कोई नहीं कर सकता। जब डैनियल को पता हुआ, उसके बाद भी डैनियल प्रार्थना में रहा, और क्या हुआ? उसको शेरों के मान में डाल दिया गया। उसके दुश्मन खुश हो गए, हम जीत गए। कई बार परमेश्वर हमारे दुश्मन को मौका देता है खुश होने का। कितने घंटा? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। लेकिन जब परमेश्वर सुनता है तो जड़ से दुश्मनों का मुंह बंद करता है, आमीन। 19 से 24। और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है?
तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। परमेश्वर का जन शेरों में गया, जाना पड़ेगा उस मार्ग में, लेकिन सबूत क्या था? वो प्रार्थना करता है। जब वो जिंदा वापस आया, जब आपकी गवाही आएगी तो मालूम होगा आप खुदा के जन हो। जब आप अपनी गवाही दोगे तो मालूम होगा परमेश्वर आपके साथ है। आज 2 बातें और शेयर करूंगा आपसे, उसके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं आपको। और 3 साल यहां पर हो गए मुझे, परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे भी मैंने शुरू में बोला, परमेश्वर ने यहां पे आने के बाद बहुत ब्लेस किया। पहले मेरा कोई चर्च नहीं था, मैं ऑनलाइन से, जोशविन बहन यहाँ बैठी है, आया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट भाई अमृत से, भाई प्रॉफिट से, टीचर से, जो सब कुछ है, ऑलराउंडर जिसे कहते हैं, परमेश्वर मुझे मिलाया। और मैंने से पूछा, प्रभु क्या मैं मिलूं, जुड़ूं उनसे? प्रभु ने कहा, बेटा जुड़न का हार्ट क्लीन है। आमीन। वो टाइम मेरे जीवन में आया और मैं एक प्रॉफिट के साथ पहली बार कनेक्ट हुआ। उस समय से लेकर खुदा ने मेरे से बात करना चालू करा। हकीकत में मैं खुदा के यहाँ खड़ा हूँ। चाहे वो बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने मुझे ऑनलाइन से ऑफलाइन चर्च कैसे चलता है सिखाया, और यहाँ तक परमेश्वर लेकर आया। जब मैंने इनके भवन में 2000 कब बना था वो पहला 2024 शुरू में जनवरी में, जब जनवरी में रूम से निकल कर एक टेंट का वो हुआ, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा जाके बो दे। मैंने बड़ी कलीसिया का कहा, और उन्होंने जब बोया 2024 के शुरू में, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद से परमेश्वर ने 7 भवन खोल दिया। आमीन। जैसे ही बोया वैसे ही पाया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम आत्मिक और जीवित चर्च में बोते हैं, परमेश्वर में रिटर्न देता है 1000 गुना। आज मेरे फोन जो भी है प्रोफेसी का रिजल्ट है, इनको मैं जब भी आता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेकर जाता हूँ। और हकीकत में ये परमेश्वर ने बढ़ाता चला गया, अंडमान निकोबार हर जगह। लास्ट टाइम मार्च में क्या गवाही है मेरी, मार्च में जब मैं ओपनिंग पे आया था, यहाँ की ओपनिंग थी, बहुत आनंदित रहता हूँ मैं यहाँ पे आके, और रांची में, और जहाँ भी जाऊँगा इनसे कनेक्ट होऊंगा। भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि ऑनर खुदा सिखाता है। मैंने कहा ना, मेरे डॉक्टर नहीं अलग है, परमेश्वर मुझे जो लोग देता है मैं उनका ऑनर करता हूँ, क्योंकि हमने जिसको देखा है उनका ऑनर नहीं करे, जिसको नहीं देखा उसको क्या करेंगे। जिसको देखा है उससे हम नहीं मिल पा रहे, प्रेम नहीं करे, जिसको देखा ही नहीं है उससे क्या प्रेम करेंगे। परमेश्वर ने पिछले मार्च 2024 में प्रॉफिट जी का ओपनिंग था यहाँ पर, और मैं अपना मीटिंग खत्म करके आया था। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तो इतना बोर यहाँ पर, जबकि मेरे पास कुछ नहीं था। खुदा ने मेरी मदद करी, और जैसे ही इस चर्च के लिए बोया, हकीकत में खुदा ने बड़े काम करे। क्या करा मेरी लाइफ में आपको पता है? मैं दिल्ली रहता हूँ और मैं पंजाब जाते रहता हूँ, खामरा चर्च। वैसे मैं कंटिन्यू हैदराबाद जाता हूँ। परमेश्वर का दास अंकुर नरोला को जानते हो आप? अपोस्टल अंकुर जानते हैं ना? जानते है ना? कितने लोग जानते हैं? है ना? कम ही होगा जो नहीं जानेगा। वो भी यहाँ मीटिंग में आए थे। अब देखो, टेस्ट मनी यही है, यही गवाही है। मास्टर प्लान परमेश्वर का, ऐसा मास्टर प्लान जो मेरी समझ से भी बाहर है। जिस डेट को मैं आना था वो डेट पे नहीं आया, खुदा ने वो डेट को और चेंज कर दिया। और मुझे नहीं पता वो किस होटल में रुके हैं। मैं अलग था, वो अलग थे। खुदा ने 9 बजे उठाया मुझे, उठ उस होटल में जा, मेरा दास रुका है, मैं तुझे मिलाऊंगा। मैं कैसे, इतना बड़ा है, आप यकीन करोगे? मैंने इनसे पूछा, और परमेश्वर ने 19 तारीख को मैं उस होटल में गया, उनसे मुलाकात हुई। 21 तारीख को मुलाकात हुई और कहा तुम बहुत ब्लेस हो। आमीन। कैसे? अगर मैं यहां नहीं आता, प्रॉफिट अमर जी नहीं मिलते, तो शायद प्रभु के दास भी नहीं मिलते। ये वही ब्लेसिंग है। मैंने उसको यहां जोड़ा। मैंने कहा, परमेश्वर तूने यहां मिला है रांची में, जबकि मैं उनसे मिलने का सपना है, लोग तरसते हैं, और खुदा ने आमने सामने ऐसे मिलाया। उन्होंने खुद कहा, फोटो ले लिए, ले लो, और कहा तुम ब्लेस हो भाई, तुम्हारा हर चीज ब्लेस है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हकीकत में जब हमारा हार्ट क्लीन है तो सब कुछ मिल। और एक चीज मैं बताता हूं आपको, एक दर्शन शेयर करूंगा। 9 मार्च 2026 संडे का दिन मैंने बपतिस्मा दिया अंडमान निकोबार में, पहला बपतिस्मा।
मैं सोया वहां पर, रात को मैंने देखा मैं पहाड़ पे खड़ा हूं। ये दर्शन मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए है। ये दर्शन आप सबके लिए है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, याद रखना। मैंने देखा एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं। एक बादल में से एक आवाज आ रही है, बहुत लोग खड़े हैं, और बादल में से आवाज आ रही है कि मेरा दास कहां है राजा मसीह। आमीन। वो परमेश्वर की आवाज आ रही है। बहुत लोग कह रहे हैं वो यहां नहीं है, वो घर पे है। वो महिमा का बादल मेरे घर पे आ गया, और मैं घर पे ऐसे लेट के खेल रहा हूं, और आवाज आ रही है, हे राजा तू कहां है। मैंने कहा प्रभु तेरा दास यहां सुन रहा है। उन्होंने कहा देख जितने तेरे लोग हैं उनका दुख मैं दूर करने पर हूं। आमीन। वो महिमा का बादल आपके ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। आज से आप गवाही दोगे, जो काम नहीं हुआ वो आज से आप करोगे। हर बीमारी से, हर परेशानी खुदा आज आपको आजाद करेगा। खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। वाक्य में तू महान है पिता, वाक्य में तू महान है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। तू जैसा बोलता है पिता वो होता है मेरे परमेश्वर। तूने जो जो भविष्यवाणी करी वो पूरी हुई। तूने अपने दास को यहां रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं यहां लाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं पिता तेरे दास दासी से मिलने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं जीवित चर्च का हिस्सा बनने के लिए। आज मैं प्रोफेसी करता हूं पिता, जो लोग अपनी गवाही नहीं दे पा रहे थे, जिनके जीवन में गवाही नहीं थी, जिनके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी, आज से अभी से वो ब्लेसिंग को मैं डिक्लेयर करता हूं। वो ब्लेसिंग इनके परिवार पर यीशु मसीह के नाम में पिता, वो महिमा का बादल, वो पिता एक अनुग्रह का बादल इनके ऊपर आ रहा है पिता। आज तो उनके दुश्मनों का मुंह बंद करेगा पिता। आज जितने भी मुझे सुन रहे हैं उनका मुंह खुलेगा पिता गवाही देने के लिए। आज ये अपनी गवाही देंगे पिता, और कोई भी सेम नहीं जाएगा पिता। आज अभी इसी वक्त से तेरा दास भविष्यता होने के नाते, तेरा बेटा होने के नाते स्वामी मैं कह रहा हूं पिता, इनके ऊपर वो अभिषेक ऑयल आ जाए यीशु मसीह के नाम में। वो हाथों में अभिषेक ऑयल आ जाए पिता। फिल होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। वो तेरा बादल को मैं भरता हूं, भरो यीशु मसीह के नाम में। ओवरफ्लो भरो 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 राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज हर एक के बंधन टूटे, हर एक के बंधन टूटे, हर एक के बंधन टूटे। कोई भी सेम ना रहे, कोई भी सेम ना रहे। देखो 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 परमेश्वर आपको छू रहा है। देखो देखो परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति है। देखो परमेश्वर आपके जीवन में है। होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस पिता। भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो खुदा उसको टच कर रहा है, आपको टच कर रहा है। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस पिता। वो बादल तेरा मैं यहाँ इस भवन में छोड़ता हूँ पिता। हर एक म्यूजिक पे, हर एक बजाने वाले, सुनने वाले, गली से प्रॉफिट अपोस्टल पे वो बादल यहाँ पर है पिता। तेरी उपस्थिति है। तूने कहा जहाँ तू जाएगा वहां मैं बीच में जाऊंगा। आज बिना लहन के ही लोग चंगे होंगे, बिना लहन के ही लोग गवाही देंगे, क्योंकि ये आपका मस्सा है, ये आपकी आवाज है, न कटेगी न सोने की पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी। यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद, यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद, लोगों को छूने के लिए धन्यवाद, लोगों को टच करने के लिए धन्यवाद, लोगों को गवाही देने के लिए धन्यवाद पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और मैं चाहता हूं हमारे प्रोफेट जी, अमृत जी, हमारे टीचर, बिना टीचर के तो मैं जाने नहीं दूंगा भाई। स्वागत है, ताली बजा के स्वागत करेंगे, खड़े होकर स्वागत करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसी प्रेम बढ़ता जाए। प्रार्थना किया करो, सपोर्ट किया करो, और हकीकत में ये आदर योग्य है। परमेश्वर ने एक प्रॉफिट, देखो भाई मैं बोलता हूँ लेकिन प्रॉफिट बोलता हूँ, लेकिन मन ही मन मैंने इनको अपना गुरु माना था, और अभी भी वही है। उनको मैंने बाद में बताया, लेकिन देखिए हाँ, कई बार मैंने इनके मुंह पे बोला आपका प्रकाशन शेयर करता हूँ, और उन्हें बड़े प्रेम से अभी तक मुझे यहाँ तक बुलाया है।
परमेश्वर इन पे अपनी